नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉफुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी के बीच में एक जनरल परसेप्शन यही होता है कि अगर हमारे द्वारा किसी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें यह पूरा भरोसा होता है कि उस प्रोडक्ट के क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया होगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जिस पर कि हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसके कुछ प्रोडक्ट्स के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू किया गया है और उस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। आज के सेशन में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि डाबर इंडिया लिमिटेड के वह कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू किया गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है वह यह है, यहाँ पर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, प्रोहिबिशन ऑर्डर इशूड FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। पहले इसके कारण को हम लोग समझते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, इन शॉर्ट FSSAI, इसके द्वारा जो डाबर इंडिया लिमिटेड है उसको भ्रामक 100% दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया। तुरंत बंद कर, इमीडिएट एक्शन दिया गया है यहाँ पर। ये दावे खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। तो यह एक पहला एक्शन यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रभावित उत्पाद हैं और कारण है उसको पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो उत्पाद इसमें शहद है, गाय का घी है, उसके बाद जो एप्पल विनेगर होता है वो है, वर्जिन नारियल तेल है, तिल का तेल है, नारियल पानी है, उसके बाद नारियल का दूध है। तो यह वो प्रोडक्ट है, ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड के। कारण क्या है? कारण को पहले समझिए, क्यों यह एक्शन लिया गया है। तो 100% शुद्ध या 100% प्राकृतिक जैसे दावे अस्पष्ट है और सत्यापित करने में असमर्थ हैं। उल्लंघन क्या किया गया है? किस बात का उल्लंघन किया गया है? तो अनाधिकृत जैविक, ऑर्गेनिक और भ्रामक शुद्धता वाले दावे। ये तो जो FSSAI है इसके द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। इन दावों वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत रोके, पहला एक्शन। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है, ठीक है। कहा गया है कि जो डाबर इंडिया लिमिटेड है वह जो यह सवाल उठाया गया इन प्रोडक्ट्स पर, तो उस पर आपको इंक्वायरी कर 15 दिनों के भीतर क्या करना है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कार्रवाई जो आपको करना है उसका रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए, ठीक है, कि आपने कार्रवाई किया या नहीं किया। अब देखिए, जो नोटिस है उसे पहले समझिए। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इशूड अ प्रोहिबिशन ऑर्डर डायरेक्टिंग मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड टू इमीडिएटली सीज द सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कैरिंग मिसलीडिंग 100% क्लेम। 100% का आप दावा कर रहे हैं, वो भी मिसलीडिंग है। देखिए, यह जिन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया उसमें क्या है, दोज प्रोडक्ट्स कैरिंग मिसलीडिंग एंड 100% क्लेम्स। वायलेशन किस बात का है? तो वायलेशन है, उल्लंघन किस चीज का है? तो वायलेशंस इंक्लूड नॉन कंप्लायंस विद FSS एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस 2018 एंड अनऑथराइज्ड ऑर्गेनिक क्लेम्स। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा है और हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, तो लीजिए सामने है आपके ऑर्गेनिक फूड का दावा, जो कि क्या है, 100% मिसलीडिंग क्लेम है। अब समझ में आ गया? तो आंख बंद करके, वही मैंने कहा ना, देखिए इसमें गलती आपकी भी नहीं है, एक लीगेसी है। डाबर इंडिया लिमिटेड की बात करो तो इसकी एक लीगेसी है, तो यह एक्शन लेना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो जो नोटिस है पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें जो नोटिस है, प्रोहिबिशन ऑर्डर इशूड किसके द्वारा है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब यहां पर लिखा हुआ देखिए, ईट राइट इंडिया, सही भोजन बेहतर जीवन। अब जिस तरीके का यह लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे
ना तो सही भोजन आपको मिलेगा और न ही आपका जीवन बेहतर होगा। अब जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है उसको देखिए, तो प्रोहिबिशन ऑर्डर इशूड टू मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली, ठीक है, ओवर द सेल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कैरिंग मिसलीडिंग 100% क्लेम्स इंक्लूडिंग हनी, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, काऊ घी, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क एंड अदर सच प्रोडक्ट्स। अभी मैं जब ये पूरा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आप में से बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घर में कर रहे हैं या कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि एक लीगेसी है डाबर कंपनी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फॉलोइंग क्रिटिकल नॉन कंप्लायंसेस ऑब्जर्व, देख क्रिटिकल कहा गया है, क्रिटिकल नॉन कंप्लायंसेस, आप समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, पहला पॉइंट है, फूड प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट वर फाउंड कैरिंग मिसलीडिंग 100% क्लेम्स सच एज 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटीड, 100% ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक का मैं बहुत ट्रेंड देखा हूँ, होता है ना भेड़ चाल में हम लोग ऑर्गेनिक खाते हैं, हम तो आप खाइए ऑर्गेनिक यही है। एंड 100% टेंडर्ड कोकोनट वाटर, रोज एक कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, रोज एक नई कंपनी बन रही है ऑर्गेनिक के नाम पर, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका हालत ये है, ठीक है। तो अब बाकी आप निर्णय आपको लेना है, ठीक है, हेल्थ आपका है। दूसरा पॉइंट है, द यूज ऑफ द 100% क्लेम्स आर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द FSS एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 एज दे आर एम्बिगुअस, फिर अनवेरीफाइबल एंड लाइकली टू मिसलीड कंज्यूमर्स। हो ही रहा है कंज्यूमर मिसलीड। अगर आपको नहीं पता होगा अगर यह बात, तो आप तो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे सर्दी जुकाम होता है, बच्चों को शहद दे दिया, है ना, शहद का इस्तेमाल कीजिए। अब लीजिए, इसके शहद पर भी सवाल है, घी है, इसके घी पर भी सवाल है, एप्पल विनेगर उस पर सवाल है। तो जितने भी इसके प्रोडक्ट आप घर में इस्तेमाल करते हैं, सब पर ऑलमोस्ट उसमें कोकोनट वाटर, उस वो भी सवाल के घेरे में। आप कहेगा हम तो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं, है ऑर्गेनिक आपके सामने, और बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट है, डाबर होममेड कोकोनट मिल्क, आ गए ना, कोकोनट मिल्क वाज मार्केटेड विद द क्लेम 100% प्योरिटी, सच अ क्लेम इज नॉट परमिसेबल फॉर कंपाउंड फूड्स अंडर द FSS एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस 2018। मतलब वायलेशन पे वायलेशन कर रहे हैं ये लोग, और हम आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, डिस्पाइट एन अर्लियर नोटिस, पहले भी नोटिस दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, इसको ध्यान से सुनो, डिस्पाइट एन अर्लियर नोटिस डायरेक्टिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मिसलीडिंग 100% क्लेम्स, नो सेटिस्फैक्ट्री करेक्टिव एक्शन वॉज टेकन बाय द FBO। समझ रहे हैं, पहले भी इनको कहा गया था, लेकिन कोई एक्शन यहाँ कुछ नहीं इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है, FSSAI डायरेक्टेड मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड टू इमीडिएटली प्रोहिबिट द सेल ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड इन द नोटिस, जिस नोटिस में जितने फूड प्रोडक्ट है, एंड ऑल अदर फूड प्रोडक्ट्स कैरिंग मिसलीडिंग 100% क्लेम्स एंड टू सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR। ठीक है भाई, आपने क्या एक्शन लिया? हमने तो पाया कि ये सारे प्रोडक्ट जो है आपके, ये मानक पर खड़े नहीं उतरते हैं। आप उसको बोलते हैं कि भाई हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी है, शुद्धता को हम बरकरार रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी 100% का आप दावा कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट को आपको इमीडिएटली जो है इसकी बिक्री बंद करनी होगी, और 15 दिन के अंदर आपको हमें बताना होगा कि आपने क्या एक्शन लिया। अब सोचिए आप कि हमारे और आपके हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है। कहा ही जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो जो यह आप देखें प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी कंपनी का, जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो आप सोचिए यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कहता हूं कि आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है, और सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, तो आप एक ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक फूड आप खा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन में यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।